नमस्कार दोस्तों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें संविदा पदों पर रिक्त पदों पर संविदा के रूप में भर्ती होना है, जिसमें निम्न पद है। यह विज्ञापन 13 अगस्त 2024 को निकाली गई है, जो कि 3 सितंबर 2024 तक के लिए मान्य है, जिसमें विभिन्न पद हैं। यहाँ हम देखते हैं पदनाम, कार्यक्रम, एक मुश्त वेतन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग। आपके आवेदन स्पीड पोस्ट एवं डाक के द्वारा तथा रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजे जाएं, अन्यथा अन्य माध्यमों से भेजने के द्वारा आपके आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पोस्ट को देखते हैं, नर्सिंग ऑफिसर PSC के लिए है, जिसमें कार्यक्रम NHM है। इसमें 16,500 रुपये मासिक वेतन है। इसमें 2 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें एक पोस्ट ST कैटेगरी के लिए तथा एक पोस्ट SC कैटेगरी के लिए है। अब हम देखते हैं दूसरी पोस्ट की ओर, नर्सिंग ऑफिसर ICU। यहाँ पर यह NHM कार्यक्रम के लिए है, जिसमें मासिक वेतन 16,000 रुपये है, जो कि 2 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें एक पोस्ट ST कैटेगरी और एक पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए निकाला गया है। अब हम देखते हैं तीसरी वैकेंसी की ओर, नर्सिंग ऑफिसर USWC। यह कार्यक्रम USWC के लिए है। यहाँ पर आपके मासिक वेतन 16,500 रुपये है, जिसमें 4 पोस्ट निकाला गया है। 2 पोस्ट ST कैटेगरी के लिए है तथा एक पोस्ट OBC एवं एक पोस्ट जनरल के लिए है। अब हम देखते हैं चौथी वैकेंसी की ओर, नर्सिंग ऑफिसर SNCU कार्यक्रम में आपका मासिक वेतन 16,000 रुपये है, जिसमें एक पोस्ट निकाला गया है। यह एक पोस्ट SC कैटेगरी के लिए निकाला गया है। फिफ्थ नंबर में देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर इमरजेंसी केयर इमरजेंसीज। NHM कार्यक्रम है इसका दोस्तों। यहाँ पर मासिक वेतन 16,500 रुपये है, जिसमें केवल 2 रिक्त पद हैं। एक रिक्त पद अनुसूचित जनजाति के लिए है तथा दूसरा अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। अब हम देखते हैं 6वें नंबर की ओर। यहाँ पर 6वां नंबर ANM है, जिसमें कार्यक्रम NHM है, जिसमें मासिक वेतन 12,000 रुपये है। इसमें 3 पोस्ट निकाली गई है। इसमें तीनों पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए निकाला गया है। अब हम देखते हैं 7वें नंबर की ओर, जिसमें CHO सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए, जिसमें कार्यक्रम NHM है। यहाँ पर प्रति माह मासिक वेतन 16,500 रुपये है, जिसमें 16 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें 6 पोस्ट अनुसूचित जनजाति तथा एक और पोस्ट अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए है, एवं एक पोस्ट SC कैटेगरी के लिए और 2 पोस्ट OBC तथा 6 पोस्ट जनरल के लिए है। अब हम देखते हैं DPHN, जिसमें HNM कार्यक्रम है। इसमें 30,000 रुपये प्रति माह मासिक वेतन है। इसमें केवल एक पोस्ट निकाला गया है, जो जनरल कैटेगरी के लिए दिया गया है।
9वें नंबर पर साइकेट्रिक नर्स में यहाँ पर कार्यक्रम NMHP है। इसमें 31,500 रुपये आपका प्रति माह वेतन रहेगा, जिसमें केवल एक पोस्ट निकाला गया है। इसमें एक पोस्ट जनरल अनारक्षित वर्ग के लिए है। अब हम देखते हैं कम्युनिटी नर्स। इसमें सेम कार्यक्रम है, जिसमें 16,000 रुपये आपका मासिक वेतन रहेगा। इसमें एक पोस्ट निकाला गया है जो अनारक्षित वर्ग के लिए है। अब हम देखते हैं साइकोलॉजिस्ट, जिसमें कार्यक्रम NMHP है। इसमें आपका मासिक वेतन 31,500 रुपये है। इसमें भी एक पोस्ट निकाला गया है दोस्तों। यहाँ पर यह एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए निकाला गया है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कार्यक्रम NHM है, जिसमें मासिक वेतन 18,000 रुपये रखा गया है, जिसमें 3 पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पर एक पोस्ट ST कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट OBC कैटेगरी के लिए तथा एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। अब हम देखते हैं आयुष चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पर कार्यक्रम RBSK है, जिसमें आपका मासिक वेतन 25,000 रुपये है। इसमें केवल 2 पोस्ट निकाली गई है, जो कि दोनों पोस्ट ST कैटेगरी के लिए है। अब हम देखते हैं सोशल वर्कर, जिसमें कार्यक्रम NMHP है। इसमें 22,000 रुपये मासिक वेतन रहेगा, जिसमें केवल एक पोस्ट निकाला गया है। यह एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए है। अब हम देखते हैं MPW, जिसका कार्यक्रम UHWC है, जिसमें आपका मासिक वेतन 14,000 रुपये रहेगा। इसमें 4 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से 2 पोस्ट ST कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट OBC और एक पोस्ट जनरल के लिए। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें कार्यक्रम IDSP है, जिसका प्रति माह वेतन 14,000 रुपये है, जिसमें 3 पोस्ट निकाला गया है। इसमें से एक पोस्ट ST कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट OBC और एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। 17वें नंबर पर भी लैब टेक्नीशियन के लिए निकाला गया है, जिसमें BPHU के लिए तथा कार्यक्रम NHM के लिए है, जिसका प्रति माह वेतन 14,000 रुपये रखा गया है। इसमें भी 3 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से एक ST और एक OBC और एक जनरल कैटेगरी के लिए है। रेडियोग्राफर BPHU में NHM में 15,000 रुपये प्रति माह वेतन रखा गया है, जिसमें 5 पोस्ट निकाला गया है। इसमें 2 पोस्ट ST कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट OBC और 2 पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। अब हम देखते हैं 19वें नंबर जॉब की ओर दोस्तों, इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इंस्पेयर्ड चिल्ड्रन की ओर, जिसमें कार्यक्रम ENT है। इसमें 15,000 रुपये मासिक वेतन है, जिसमें कुल रिक्तियाँ एक पद है। यहाँ पर एक पद है जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। 20वें नंबर की ओर जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर 20वें नंबर काउंसलर
के लिए निकाला गया है। काउंसलर में कार्यक्रम NHM है जिसमें 12,000 रुपये मासिक वेतन रखा गया है। इसमें केवल एक पोस्ट निकाला गया है जिसमें से एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है। यहाँ पर HWC संगवारी काउंसलर भी निकाला गया है जिसमें HWC में 13,500 रुपये आपका प्रति माह वेतन रहेगा, जिसमें एक पोस्ट निकाला गया है। इसमें से एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। अब हम देखते हैं 24वें नंबर की ओर दोस्तों। सीधे यहाँ पर OT टेक्नीशियन के लिए पोस्ट निकाला गया है जिसमें एक कार्यक्रम NHM है जिसमें 14,000 रुपये प्रति माह वेतन है, जिसमें से दो पोस्ट निकाला गया है जिसमें केवल एक पोस्ट ST कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए निकाली गई है। अब हम 25वें नंबर पे देखते हैं तो यहाँ लैब असिस्टेंट के लिए NIDDCP है जहां 8,800 रुपये आपका प्रति माह वेतन रहेगा, जिसमें दो पोस्ट निकाला गया है, एक पोस्ट ST और एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए है। और हम देखते हैं चतुर्थ वर्ग। यहां पर चतुर्थ वर्ग का कार्यक्रम UHWC है जहां 10,000 रुपये आपका प्रति माह वेतन रहेगा, जिसमें चार पोस्ट निकाला गया है। इसमें दो पोस्ट ST कैटेगरी के लिए रख दिया गया है, जिसमें एक पोस्ट OBC वर्ग के लिए और एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। अब हम आगे की ओर देखते हैं जहां सुरक्षा गार्ड के लिए पोस्ट है। यहां पर कार्यक्रम NHM है जिसमें प्रति माह वेतन 10,000 रुपये है। यहां पर चार पोस्ट निकाला गया है जिसमें दो पोस्ट ST कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट OBC और एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। 29वें नंबर पर देखते हैं क्लीनर पोस्ट रखा गया है जिसमें कार्यक्रम NSCU है जिसमें 8,800 रुपये आपका प्रति माह वेतन रहेगा, जिसमें केवल दो पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से दोनों पोस्ट ST कैटेगरी के लिए रखा गया है। अब हम देखते हैं 30वें नंबर पर दोस्तों। यहाँ सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग में कार्यक्रम NHM है। यहाँ पर प्रति माह वेतन 10,000 रुपये है, जिसमें 8 पोस्ट निकाला गया है। इसमें 8 पोस्ट में 3 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए तथा एक पोस्ट SC कैटेगरी एवं एक पोस्ट OBC तथा 3 पोस्ट जनरल के लिए है। कुक होम केयर में NRC कार्यक्रम है। इसमें 8,800 रुपये प्रति माह वेतन रहेगा, जिसमें एक पोस्ट निकाला गया जो कि अनारक्षित वर्ग के लिए है। 32वें नंबर पर यहाँ पर आया बाई के लिए पोस्ट है। NSCU कार्यक्रम है। इसमें प्रति माह 8,800 रुपये वेतन रहेगा, जिसमें दो पोस्ट निकाला गया है, एक पोस्ट SC तथा एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए है। 33वें नंबर पर देखते हैं दोस्तों तो लैब टेक्नीशियन के लिए ICTC ब्लड बैंक के लिए निकाली गई है पोस्ट। यहाँ पर आपका प्रति माह 21,000 रुपये वेतन रहेगा, जिसमें 3 पोस्ट निकाला गया है, एक पोस्ट ST कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट SC कैटेगरी के लिए तथा एक अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। 34वें नंबर पर हम देखते हैं यहाँ पर काउंसलर के लिए निकाला गया है जिसका कार्यक्रम STI है। यहाँ पर 21,000 रुपये आपका प्रति माह वेतन रहेगा, जिसमें केवल एक पोस्ट निकाला गया है। इसमें एक पोस्ट SC कैटेगरी के लिए रखा गया है। पैंतीसवें नंबर पर देखते हैं चिकित्सा अधिकारी OST जिसका प्रति माह वेतन 72,000 रुपये है, जिसमें केवल एक पोस्ट निकाला गया है या एक पोस्ट अनारक्षित वर्ग के लिए है। अब हम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देखते हैं दोस्तों कि किस पोस्ट के लिए कितना शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। फर्स्ट में NHM नर्सिंग ऑफिसर में देखते हैं BSc नर्सिंग होना चाहिए या GNM नर्सिंग, और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी पोस्ट में देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर ICU में BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग होना चाहिए तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग
रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं ANM में NM पास्ड एवं 12th पास्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 7वें नंबर पर CHO में देखते हैं BSc नर्सिंग होना चाहिए, साथ ही 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर 8वें नंबर पर देखते हैं DPHN के लिए यहाँ पर MSc नर्सिंग और 1 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। साइकेट्रिक के लिए यहाँ पर साइकेट्रिक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर साइकोलॉजिस्टिक के लिए साइकोलॉजी उक्त योग्यता होना चाहिए। अब हम देखते हैं फिजियोथेरेपी। यहाँ पर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। और आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए BA MS BH MS बम्स BUMS डिग्री रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ आयुष बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग आपके पास होना चाहिए। और सोशल वर्कर, यहाँ पर MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्कर को प्राथमिकता दी जाएगी। और हम देखते हैं MPW, यहाँ पर MPW में हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए BMLT DMLT होना चाहिए एवं 1 वर्षों का अनुभव। यहाँ रेडियोग्राफर के लिए 12+2 एवं आपके पास एक्सरे किरण के लिए CG काउंसलिंग के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। OT टेक्नीशियन के लिए जीव विज्ञान तथा रसायन 12वीं में उत्तीर्ण हो एवं आपके पास पैरामेडिकल जीवित काउंसलिंग का पंजीयन होना अनिवार्य है। लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए आपके पास 12वीं के रिजल्ट में बायोलॉजी एवं 2 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। यहाँ पर हम चतुर्थ वर्ग UHWC के लिए देखते हैं 10वीं पास है और सुरक्षा गार्ड के लिए 10वीं पास और उम्र 21 से 40 वर्षों के बीच तथा ऊंचाई 160 सेंटीमीटर हो एवं आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो तथा 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र हो। SNCU क्लीनर के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए एवं सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग के लिए 8वीं पास योग्यता होनी चाहिए। कुक कम केयर टेकर के लिए आपके पास 8वीं पास योग्यता होना चाहिए। आया के लिए भी आपके पास 8वीं पास योग्यता होना चाहिए। अब हम देखते हैं ICT बैंक लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य रूप से है एवं DMLT BMLT डिप्लोमा एवं डिग्री होना अनिवार्य है। यहाँ पर 5 साल का अनुभव भी होना अनिवार्य है एवं 2 वर्षों का कंप्यूटर एजुकेशन होना है। यहाँ पर काउंसलर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन फिजियोलॉजी एवं सोशल वर्कर होना अनिवार्य है। OST MO MBBS के लिए MBBS डिग्री तथा रजिस्ट्रेशन जीवित होना जरूरी है एवं 1 वर्षों का कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जिसमें MS ऑफिस का ज्ञान पूर्ण हो। उपरोक्त समस्त पद नियुक्ति चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC क्रमांक 19/668/2022 के अंतिम आदेश के अध्ययन से होगी। अब हम संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु निम्नानुसार देखते हैं। यहाँ पर प्रबंधकीय पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 64 वर्ष तक की आयु होना चाहिए एवं चिकित्सीय पद हेतु 18 वर्ष से अधिकतम आयु 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए www.korea.com पर सर्च करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो 15 अंक बोनस प्राप्त होगा। सभी में देखिए
किस पद में कितने अंक बोनस प्राप्त होंगे। टोटल मिलाकर 100 अंक होने चाहिए। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब हम देखते हैं यहाँ पर आवेदन प्रारूप। यहाँ विज्ञापन दिनांक एवं विज्ञापन पद, जिस पद पर आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। आवेदक का नाम हिंदी में, यहाँ पर आपका नाम हिंदी में एवं नीचे में अंग्रेजी में, तथा पिता या पति का नाम, यदि आप विवाहित हैं तो पति का नाम, नहीं तो अपने पापा का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर अपने माता का नाम एवं नीचे में जन्मतिथि अंकों में डालें। जन्मतिथि डालने के बाद 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका वर्ष, उम्र, यहाँ पर आपका लिंग छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है या नहीं, आपका जाति प्रमाण पत्र, विकलांग है तो हाँ या नहीं, एवं किस प्रकार से आप विकलांग हैं यह मेंशन करना है। अब हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने जिस भी क्लास का शैक्षणिक योग्यता आपने पास आउट किया है सभी को यहाँ पर डालें। परीक्षा का नाम में आप किस क्लास से पास किए हैं, जैसे 10वीं तो 10वीं या 12वीं तो 12वीं डाल सकते हैं। इसी प्रकार की नई नई जॉब्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं शेयर करें।